देखिए, ऐश आराम मौज मस्ती, शहनशाही ज़िंदगी, नवाबी ज़िंदगी जीने वाले बहुत शहनशाह, बहुत नवाब, बहुत अमीर जिए। ये कोई नई बात नहीं है। पुरखों की जायदाद या किस्मत से, नसीब से बेशुमार बेहिसाब दौलत मुयस्सर हो गई और पूरी ज़िंदगी ऐश आराम की, मौज मस्ती की जीकर गुजार कर मर गए। तकदीर के सहारे जिए, किस्मत के सहारे जिए। खूब खाए पिए, शादी ब्याह किए, 8-10 बीवियाँ रखे, 100-100 बच्चे पैदा किए, ढेर सारी रियासत, सल्तनत, हुकूमत रखे किए, हीरे जवाहरात, पुखराज, सभी तरह के खजीने उनको मुयस्सर हुई। यहाँ तक कि जन्नत बनाया सद्दाद, जो कि गरीब किसान का बेटा था। अचानक उसे इतनी दौलत मिल गई, इतना खजाना मिल गया कि अपनी ही ज़िंदगी में वो दौलत से जन्नत बना लिया, मगर उसमें वो दाखिल नहीं हो सका। एक कदम रखा और उसकी मौत हो गई। तो दौलत, शोहरत, इज्जत, ताकत, हुकूमत, सल्तनत और यहाँ तक कि जन्नत के शराब, मौज मस्ती, हूर परी मलाइकों के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी जीने वाले बेशुमार बेहिसाब लोग होंगे। ये नहीं कि ऐसे लोग नहीं होंगे, होंगे, और ऐसे ही लोग ज़्यादा होंगे, ऐसे ही लोग ज़्यादा होंगे। मगर वो लोग जो साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा, समाधि, ज्ञान को प्राप्त करने में पूरी जीवन लगा देते हैं, वो भी मनुष्य है, इंसान ही है, मगर वो अंत में भगवान हो जाते हैं। ऐशना मौज मस्ती की ज़िंदगी जीने वाले अंत में मरकर चिता में जलकर राख हो जाते हैं, कब्र में जाकर के खाक हो जाते हैं। अब उनकी सल्तनत, हुकूमत, रियासत, उनकी हर चीज़ छूट जाती है, खाली हाथ, और वो मिट्टी के ढेर हो जाते हैं, लाश हो जाते हैं, मिट्टी में मिलकर मिट्टी, राख में मिलकर राख हो जाते हैं। जो लोग ऐश आराम मौज मस्ती करके ज़िंदगी जीते हैं, जिए हैं, उन लोगों की बात करता हूँ। कब्रों में जाकर देखिए, शमशान में जाकर देखिए, राख बनकर उड़ रहे, खाक बनकर ज़मीन पर पड़े हुए हैं। मगर जो लोग साधना किए, ध्यान किए, तपस्या किए, प्रेम किए, सेवा किए, गुरु किए, ज्ञान प्राप्त किए, वो आज भगवान बनकर बैठे हैं। सोचिए तो, वो भी इंसान थे, वो भी मनुष्य थे, वो भी खाक थे, वो भी मिट्टी के बने हुए थे, वो भी माँ बाप के कोख से, गर्भ से पैदा हुए थे। वो भी इंसान थे, वो भी मनुष्य थे। अब बताइए कि कौन सही है? जो ऐश आराम करके, मौज मस्ती करके, हुकूमत करके, शादी ब्याह करके आखिर में मर गया। सिकंदर भी खाली हाथ मरा, फिरौन, नमरूद, सद्दाद, अबरहा, कंस, रावण, जो 14 चौकड़ी राज किया, सोने का लंका बनाया, स्वर्ग से सुंदर शोक वाटिका बनाया, हर तरह की शक्ति प्राप्त किया, मगर वो रावण भगवान नहीं बन सका, खुदा नहीं बन सका। एक ही बाण में मारा गया,
एक ही बाण में मारा गया। तो मनुष्य जो अमीर हुआ, राजा हुआ, शहंशाह हुआ, ऐश आराम मौज मस्ती करके जिया और मर गया। स्वर्ग में, जन्नत में हूर परी मलाइकों के साथ जिएगा, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेगा। मगर वो एक इंसान होगा, वो एक मनुष्य होगा, वो भगवान नहीं होगा, वो खुदा नहीं होगा। और जो साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सिमरन, सेवा करके मनुष्य से भगवान हो गया, इंसान से खुदा हो गया। अब ये सोचिए कि ये तो सबके लिए थी, ये कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं था। जैसे राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर और भी कुछ ऐसी हस्तियाँ हुए जो भगवान बने, खुदा बने, जबकि वो अनपढ़ थे, जाहिल थे, गंवार थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, पंडित आलिम भी नहीं थे। न कागज छुआ, न कलम पकड़ा, न कभी मदरसे पाठशाले में गया, न कभी शस्त्र, न कभी शास्त्र का अध्ययन किया। तो मनुष्य जो है, इंसान जो है, सुख के पीछे, मौज मस्ती के पीछे भागने वाला अमीर, शहंशाह, नवाब, इनको क्या मिला? इन्होंने क्या पाया? भले ही जन्नत मिल गई, स्वर्ग मिल गया, ये तो दुनिया में ही जन्नत की जिंदगी जी रहे थे, स्वर्ग के जीवन जी रहे थे, हर तरह की ऐश आराम की साजो सामान मौजूद थी। और मरने के बाद भी जन्नत में, स्वर्ग में हूर परियों मलाइकों के साथ जिएंगे। तो क्या वो सही है और क्या वो गलत हैं? जो साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा, ज्ञान, दर्द पीड़ा को प्राप्त करके अपने आप को मिटा करके मनुष्य से भगवान हो गए, इंसान से खुदा हो गए, वो गलत है। क्योंकि मनुष्य थे, मनुष्य ही रहते, ऐसे आराम मौज मस्ती की ज़िंदगी जीते, स्वर्ग में, जन्नत में हूर बरी मलाइकों के साथ ऐश करते। इंसान थे, इंसान ही रहते, मनुष्य थे, मनुष्य ही रहते, भगवान की पूजा, खुदा की सजदा करते। तो क्या उन्होंने गलत किया कि मनुष्य से भगवान बने, इंसान से खुदा बने? और ज़रूरी है कि मनुष्य से भगवान बनने के लिए, इंसान से खुदा बनने के लिए कोई आसान रास्ता तो होगा नहीं, कोई आसान रास्ता तो होगा नहीं जो मनुष्य को भगवान बना देगा, जो इंसान को खुदा बना देगा। वो लोग जानते थे कि मनुष्य हूँ, इंसान हूँ, भगवान बनना है, खुदा बनना है, तो आसानी से तो नहीं होगा। ये तो नहीं कि वो जानते थे कि बड़ी आसानी से खुदा बन जाएंगे, बड़ी सरलता से, सहजता से भगवान बन जाएंगे। नहीं, वो जाने कि मनुष्य कहाँ, भगवान कहाँ। अब मनुष्य से भगवान बनना, इंसान से खुदा बनना, खाक से बुद्ध, बुद्ध से देवता बनना, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। मगर मनुष्य हैं, इंसान हैं, और भगवान भी है, खुदा भी है। मनुष्य है, भगवान है, इंसान है और खुदा भी है। तो पहले खुदा से जुड़े, ईश्वर से जुड़े, बस खुदा से जुड़े, ईश्वर से जुड़े, बस आसान हो गया खुदा बनना। जैसे गरीब आदमी
एक अमीर आदमी से दोस्ती कर ले। जैसे कर्ण गरीब था, दुर्योधन से मित्रता हुई और खड़े खड़े उसे राजा बना दिया, मित्र बनाया और मित्र से राजा बना दिया, खड़े खड़े राजा बना दिया। तो दुर्योधन राजा था, कर्ण गरीब था, और दुर्योधन अपना राज दे करके गरीब कर्ण को राजा बना दिया। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को अपनी भगवंता दे करके अब उसे भगवान बना दिया। ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे ही ये नहीं कि कठोर तपस्या, कठोर साधना, कठोर ध्यान, कठोर परिश्रम करने पड़ा, नहीं। बस किसी तरह से ईश्वर से जुड़ना पड़ा, खुदा से जुड़ना पड़ा, बस। और खुदा ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी पावर है। और जुड़ने के बाद वो शक्ति, वो पावर अपने अंदर उतरने लगी, अपने भीतर उतरने लगी। जैसे सागर बूंद में उतरने लगा, समुद्र कतरा में उतरने लगा, ईश्वर मनुष्य में, खुदा इंसान में उतरने लगा। और इस तरह से उतरकर पूरा का पूरा भर गया, और मनुष्य से भगवान, इंसान से खुदा हो गया। तो ये तो हर कोई के लिए है, खास करके मनुष्य के लिए, खास करके इंसान के लिए। तो क्या अमीर बनना सही है, राजा बनना सही है, शहंशाह बनना सही है, ऐशा मौज मस्ती करना सही है, दुखों से, दर्दों से, तकलीफ़ों से भागना सही है, प्रेम से, सेवा से, साधना से, तपस्या से, ध्यान से भागना सही है, मनुष्य बने रहना सही है, इंसान बने रहना सही है? आग के दरिया से गुजरना पड़ेगा, आग के समुद्र को पार करना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए मनुष्य को मनुष्य ही बने रहना चाहिए, इंसान को इंसान ही बने रहना चाहिए? इंसान आसानी से इंसान तो नहीं बना है, मनुष्य आसानी से तो मनुष्य नहीं बना है। मनुष्य को बनने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा है, 84 लाख कोटि जन्म का पंथ तय करना पड़ा है। ऐसे ही थोड़ा मनुष्य बना है, ऐसे ही थोड़े इंसान बना है। 84 लाख योनियों में, 84 लाख जन्मों में भटका है, तब कहीं के मनुष्य बना, इंसान बना। इंसान सीधे सीधी खड़े खड़े नहीं बन गया है, मनुष्य सीधे सीधी खड़े खड़े नहीं बन गया है। अगर ऐसी बात होती कि मनुष्य सीधा सीधी खड़े खड़े बन गया है, इंसान सीधे सीधी खड़े खड़े बन गया है, तो बात दूसरा था। मगर यहाँ ऐसी बात नहीं है। इंसान को बनने के लिए इंसान को कितनी लंबी सफ़र तय करनी पड़ी है, तब एक इंसान बना है, तब एक मनुष्य बना है। तो जब एक मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए, इंसान को इंसान बनने के लिए इतनी लंबी सफ़र तय करनी पड़ी, इतने करोड़ों जन्मों का सफ़र तय करना पड़ा, तो मनुष्य से भगवान बनने के लिए, इंसान से खुदा बनने के लिए कुछ तो बड़ा काम करना पड़ेगा, कुछ तो बड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य बन गया है, इंसान बन गया, बस यही वजह है कि वो खुदा बन सकता है। अब यहाँ इसको एक ऑप्शन मिलता है खुदा बनने का, एक मौका मिलता है खुदा बनने का, क्योंकि इंसान बन गया है, एक लंबी सफ़र तय किया है, एक लंबा सफ़र करोड़ों जन्मों का तय किया है, तब ये इंसान बना है, तब ये मनुष्य बना है। अभी संभावना इसके अंदर है भगवान बनने का, अब इसके अंदर खुदा बनने का संभावना है, बन सकता है, और बनेगा तो कोई बुरा नहीं है। इंसान बना तो कितना अच्छा हुआ, मनुष्य बना तो कितना अच्छा हुआ। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, करोड़ों जन्मों को चक्कर लेने के बाद मनुष्य बना तो कितना सुंदर, कितना हसीन, कितना अजीम बना, अशरफुल मखलूक बना, तो कितना अच्छा बना।
तो भगवान बनेगा तो और कितना अच्छा होगा, खुदा बनेगा तो और कितना अच्छा होगा, और ही अच्छा होगा ना। मनुष्य भगवान बनेगा तो, इंसान खुदा बनेगा तो और भी अच्छा होगा। तो क्या खुदा नहीं चाहेगा कि मनुष्य भगवान बने, इंसान खुदा बने? और अच्छा होगा अगर मनुष्य भगवान बनेगा तो, और अच्छा होगा अगर इंसान खुदा बनेगा तो। अगर इंसान को खुदा बनने नहीं देगा, मनुष्य को भगवान बनने नहीं देगा, खुद ही भगवान बनकर बैठा रहेगा, खुद ही खुदा बनकर बैठा रहेगा, और किसी को भगवान किसी को खुदा बनने नहीं देगा। ऐसा खुदा नहीं है, ऐसा खुदा नहीं है। कीट न जाने भंगे को कर दे आप समान। कतरा अगर कतरा है और समुद्र को मिल जाए, समुद्र को छू ले तो समुद्र हो जाएगा। फिर बंदा खुदा को छूकर खुदा क्यों नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात कि देखिए, खुदा जो है असल में देखा जाए, सच में देखा जाए तो सब खुदा ही है। मनुष्य है ये गलत बात है, इंसान है ये गलत बात है, ये नजरों का धोखा है, ये समझ का फेर है। असल में सब खुदा है, असल में सब खुदा है, कोई कुछ और नहीं है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ये नहीं कि खुदा बनना होगा, खुदा होना होगा, नहीं नहीं, न बनना होगा न होना होगा। खुद को जानना पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ, बस इतना ही करना होगा कि मैं कौन हूँ। आप जो जानते हैं कि मैं हूँ वो आप है नहीं। जो कोई अपने आप को जो जानता है वो है नहीं। कोई हिंदू जानता है, कोई मुसलमान जानता है, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई राजा, कोई फ़कीर, कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी। अपने आप को जो जानता है वो गलत जानकारी है। इसलिए तब तक अपने आप को जानना पड़ेगा जब तक आप ये नहीं जान ले कि मैं खुदा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। एक पदार्थ, एक जर्रा खुदा है, परमात्मा है। अब सोचिए तो एक जर्रा, एक पदार्थ, कैसे भगवान, कैसे खुदा है? आप सिर्फ समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी समझदारी की बात है। देखिए, धूप है ना चारों तरफ, कहीं आग नहीं लगती है। धूप चारों तरफ है, धूप में खड़े हैं, धूप में पेड़ पौधे, कपड़े सुखा रहे हैं, कागज़ वगैरह धूप में पड़ी हुई है, मगर आग कहीं लगती है? कहीं पर भी आग नहीं लगेगी। एक छोटा सा पावर शीशा ले लीजिए और उस पावर शीशा के जरिए धूप को छोटा कीजिए, बस उतना ही जितना पावर शीशा है उतना ही का धूप धीरे 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 एक पॉइंट बनेगी। आप सोचिए कि एक पावर शीशा कितना बड़ा है, एक कप के बराबर, एक गिलास के बराबर गोल दायरा देखिए, उतना ही बड़ा पावर शीशा होता है। छोटा होगा तो कप के बराबर होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो गिलास के बराबर होगा। जितना बड़ा गिलास का मुंह होती है गोल राउंड, उतना ही बड़ा। बाजार में मिलती है, देख लीजिए। तो उतना ही सा धूप को छोटा करेगा, ठोस करेगा, तो इतना पावर उसमें आ जाएगा कि वहाँ आग लग जाएगा। अब ज़रा देखिए तो, छोटा किए, ठोस किए, तो वहाँ आग निकलने लगी, धुआं निकलने लगा और आग लगी। तो ये जो जर्रा है, ये ठोस बना है, और यही जर्रा अगर फैल जाए पिघल करके, जैसे पानी में बुलबुला बन गया और फिर बुलबुला वापस चला जाए तो पानी, फिर पानी बन गया। तो पानी बुलबुला बना है, बुलबुला को पानी बनने में कितनी देर लगेगी? बुलबुले को पानी बनने में कितनी देर लगेगी? वापस वो पानी बनेगा, वो तो पानी पहले से था ही, पानी से बुलबुला बन गया। अब फिर बुलबुला से पानी बनने में उसको कितना देर लगेगा? ऐसे ही पहले से ही खुदा था, पहले से ही।
और खुदा ही बना है, जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी बना है। बस पानी ही बुलबुला बना है। अभी भी पानी है, बुलबुला अलग तो है नहीं पानी से। तो जो बुलबुला है वो पहले पानी था और अभी भी पानी पर ही है और पानी ही है। जैसे वापस जाएगा वो बुलबुला पानी हो जाएगा। बुलबुला जब जाग उठा खुदा ही दरिया बन गया। ऐसे ही जो पदार्थ ठोस हो चुका है वो पदार्थ हो चुका है, और जो पिघल कर वापस रिटर्न हो चुका है वो परमात्मा हो चुका है। मतलब परमात्मा ही पदार्थ बना है, परमात्मा ही मेटल बना है। अब मेटल तो बन गया है परमात्मा, जैसे मिट्टी घड़ा बन गया है, मिट्टी मूर्ति बन गया है, मिट्टी ईंट बन गया है, ईंट रेत मिलाकर बिल्डिंग बन गया है, एक पक्का मकान बन गया, पक्का मकान बन गया है। अब मैं जिस तरह से देखता हूं कि सब कुछ खुद खुदा बना है। मैंने कितनी वीडियो बनाई है, विस्तार से बताया है। ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इतना बड़ा बिल्डिंग, वो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, उतना बड़ा बिल्डिंग। ये ईंट रेत से बनी हुई बिल्डिंग, लोहे से बनी हुई खिड़कियां, प्लास्टिक से बनी हुई पाइप, ये जो आप सब देख रहे हैं ना, ये सब पैसा है, रुपया है, पैसा है, रुपया है। 1 फुट 22 रुपया पाइप का दाम है, 12 रुपया पाइप का दाम है, ये जो देख रहे हैं। तो ये सब पैसा है और पैसा ही बिल्डिंग बना है। पैसा से बिल्डिंग बना नहीं है, पैसा ही बिल्डिंग बना है। मगर आप कहेंगे नहीं, पैसा से सीमेंट बालू खरीदी गई है, रड खरीदी गई है, मजदूर लगाई गई है, तब जाकर के ये बिल्डिंग बनी है, आप ऐसे कहेंगे। मगर मैं इसे ऐसे कहता हूं कि नहीं, पैसा ही खुद बिल्डिंग का रूप ले लिया है, रूपांतर हुआ है। तो पैसा ही बिल्डिंग का रूप ले लिया, बिल्डिंग बन गया। अब एक बिल्डिंग को बेचिए तो जितना बिल्डिंग में पैसा लगा है, अभी भी उतना पैसा बिल्डिंग में है। पूरा का पूरा पैसा खड़ा है, रुपया खड़ा है बिल्डिंग बन करके। जब बेचेंगे तो आपको उतना रुपया मिल जाएगा और बिल्डिंग उसी के तरह से उसी तरह से रहेगा। आपको उतना पैसा भी मिल जाएगा और बिल्डिंग वहाँ पर उतना मौजूद भी रहेगा। खरीदने वाला उसे तो खरीद लिया और आपको पैसा भी दे दिया, तो इधर पैसा भी मिल गया, उधर बिल्डिंग भी पूरा का पूरा उतना है। फिर वो किसी से बेच देगा, फिर उसको उतना पैसा मिल जाएगा, फिर बिल्डिंग वैसे ही कोई सही रहेगा। वो कितने बार बेचेगा, कितने बार कितने लोग खरीदेंगे, उसमें से कितने पैसे निकलेंगे, और वो बिल्डिंग वैसे ही का वैसे ही खड़ा रहेगा। सोचिए तो कहने का मेरा मतलब है कि रुपया बन गया बिल्डिंग, रुपया ही बन गया पूरी दुनिया, दौलत दुनिया बन गई। अब इसके पीछे जाइएगा तो दौलत है क्या? एक शक्ति है, एक ताकत है, एक ऊर्जा है, जो दौलत का शक्ल ले लिया। और दौलत जो है बिल्डिंग का शक्ल ले लिया। तो देखने वाले ने देखा तो सिर्फ एक शक्ति है, बस चारों तरफ बह रही है, और वही ठोस जब होती है तो रूप ले लेती है, ठोस जब होती है तो रूप ले लेती है। तो ठोस होने के कारण रूप ले लेते हैं, आकार ले लेते हैं। और अगर ठोस नहीं हो
तो रूप नहीं हो, आकार नहीं हो तो निराकार होगा, भगवान होगा, ईश्वर होगा। तो जो लोग इस राज को जाने वो लोग वापस हुए, आकार से निराकार हुए। जो निराकार से आकार हुए थे वो फिर वापस आकार से निराकार हो गए। भगवान से जो मनुष्य हुए थे फिर मनुष्य से भगवान हो गए। तो वो लोग जान गए कि हम तो अनंत थे, विराट थे और क्षुद्र हो गए, हम तो भगवान थे और मनुष्य हो गए। तो फिर से वो भगवान हो गए, फिर से वो खुदा हो गए। और जो नहीं जाने वो मनुष्य रह गए, इंसान रह गए। अपने वास्तविक रूप को, असली रूप को, हकीकी रूप को जो नहीं जाने, वो बनावटी रूप को पकड़ कर रहे और वो रूप भी नहीं रहा और वो रूप भी नहीं रही। दोनों तरफ से गए, दोनों जहाँ से हम न खुदा ही मिला न विशाल सनम। तो देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, मेरे बोलने से, आपके सुनने से अगर हो जाता तो कोई भी सुन लेता, हो जाता। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात है कि इसमें साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा। अरे भाई, मनुष्य को भगवान बनना है। जब से आप समझ लेंगे कि हम मनुष्य बनने के लिए 84 लाख योनियों से गुजरते हुए आए हैं तो मनुष्य बने, ये आप पहले जान लेंगे कि हम मनुष्य ऐसे ही थोड़े बन गए हैं। मनुष्य बनने के लिए, इंसान बनने के लिए हमको 84 लाख जन्म लेना पड़ा है, करोड़ों जन्म लेना पड़ा है, तब एक जन्म मिला है मनुष्य का, तब एक जन्म मिला इंसान का। तो अब यहाँ से खुदा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए भी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। तो वो काम अगर नहीं करेंगे तो फिर से वही 84 लाख अब यहाँ से गिर जाएंगे, यहाँ से फिर नीचे गिरेंगे और फिर वही 84 लाख योनियों में भटकेंगे, तब जा कर के फिर मनुष्य, फिर इंसान बनेंगे। तो इंसान वापस जाकर फिर 84 लाख योनियों में भटकेगा, ये अच्छा होगा। और इंसान कभी इंसान बन के नहीं रहेगा, इंसान बने नहीं रहेगा, या तो गिरेगा या तो उठेगा। अगर उठ गया तो भगवान, गिर गया तो पशु, उठेगा तो भगवान, गिरेगा तो पशु। तो आप उठना चाहेंगे कि गिरना चाहेंगे? देखिए, गिरने में मेहनत नहीं लगता है, उठने में मेहनत लगता है। हम प्रैक्टिकल जानते हैं, बड़ी मेहनत है, बड़ी कठिनाई है, बड़ी पापड़ बेलनी पड़ती है। मगर खुदा हो जाने के बाद पता चलता है कि कुछ भी नहीं किए, हमसे कुछ भी नहीं हुआ और हम खुदा हो गए। कुछ भी हमने नहीं किया, हमसे कुछ भी नहीं हुआ और हम खुदा भी हो गए। क्योंकि जो कुछ किए और जो कुछ हुआ वो सब एक सपना थी, एक ख्वाब था। हकीकत तो यही थी कि मैं पहले भी खुदा था, अभी भी खुदा हूँ। ये हमको जानना था और यही जानना सबको है। अगर आप जान सकते हैं सीधा सीधी, तो कोई साधना, कोई तपस्या, कोई ध्यान, कोई प्रेम, कोई सेवा करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए क्या तो जानते हैं, क्योंकि भगवान को तो साधना, तपस्या, ध्यान, सेवा करनी नहीं पड़ती। और जो भगवान हो जाते हैं उनको अब कोई साधना, तपस्या, ध्यान, सेवा, प्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप अगर जान जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो फिर आपको कोई साधना, तपस्या, ध्यान, सेवा, प्रेम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भगवान हैं ही, जान गए हैं। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो जानने के लिए जो साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा करनी पड़ेगी, जिससे आप जान सकेंगे कि मैं भगवान हूँ, पहचान सकेंगे कि मैं भगवान हूँ। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए अगर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी, और जब जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप राजा हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे, खुदा हो जाएंगे। तो क्या गलत है? ज़रा सोच कर देखिए। तो नहीं जानेंगे तो पशु बन जाएंगे, जानवर बन जाएंगे, 84 लाख योनि में भटक जाएंगे। और अगर जान लेंगे तो भगवान बन जाएंगे, खुदा बन जाएंगे, ईश्वर बन जाएंगे। अपने वास्तविक रूप में, अपने असली रूप में आ जाएंगे। बन नहीं जाएंगे, जो आप थे पहले वही आप हो जाएंगे। तो कौन गलत है बोलिए तो, और कौन सही है बोलिए तो?
और मैं यही समझाने के लिए बोलता हूँ। अगर आप सही मानों में जानते हैं कि मैं खुदा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, ये जानना कि मैं खुदा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, ये जानना कि मैं खुदा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आसानी से जान गए तो और अच्छी बात है, और मेहनत से कठिनाई से जाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत तपस्या, बहुत साधना, बहुत ध्यान किया, तब जाना कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ। नहीं, ये सब जान लेने के बाद बेमाने हो जाती है कि मैंने इतना ध्यान, इतना तपस्या किया, इतना प्रेम किया, इतना कठोर तपस्या किया, इतना पापड़ बेला, इतना आग के दरिया से गुजरा, तब ना भगवान बना। नहीं नहीं, ये सब बात झूठ हो जाती है। बस इतना होता है कि हम सोए थे, सपना देख रहे थे, और जाग गए तो हम हकीकत देख रहे, बस इतना ही का फ़र्क होता है कि हम सोए थे, सपना देख रहे थे, जाग गए तो हकीकत देख रहे। आप सोए हैं ना, अपने आप को नहीं देख सकते, जागे हैं ना, अपने आप को देख रहे। बस अपने आप को देखना ही खुदा को देखना है। तो आप अभी सोए हैं, आप जागे नहीं हैं, क्योंकि आप अगर खुदा हैं तो सोए नहीं हैं, आप अगर खुदा नहीं है तो जागे नहीं हैं। यही पहचान है। आपको लगता है कि आप भगवान है, आप खुदा, आप ईश्वर हैं, आप अल्लाह हैं, तो आप सोए नहीं हैं। आपको कोई भगवान कहेगा, कोई ईश्वर कहेगा, कोई अल्लाह कहेगा, कोई आपकी श्रद्धा करेगा, किसी से आप श्रद्धा करवाएंगे तो ये गलत बात हो जाएगा। बस आप जान गए कि मैं खुदा हूँ, आप पहचान गए कि मैं खुदा हूँ, तो ये जान लेने की वजह से सब जान गए कि सब खुदा है, सब भगवान है, सब ईश्वर, सब अल्लाह है, और सब मैं ही हूँ। ये जानकारी होगी कि सब मैं ही हूँ। ये नहीं कि कोई मेरा बंदा होगा और मैं उसका खुदा हुआ, नहीं, जो होगा वो मैं ही हूँ, जो है वो मैं ही हूँ। अब चारों तरफ मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो ये एक विराट रूप, अजीम रूप, हकीकी रूप, अपने आप को देखेंगे एक रूप में दूर दूर तक फैला हुआ। अब ये छोटे छोटे वजूद में, छोटे छोटे आकार में नहीं, बल्कि एक निराकार रूप में देखेंगे, और सब एक दिखाई देगा। अब कहीं कोई जुदा जुदा, अलग अलग नहीं दिखाई देगा। जबकि आँख से देखेंगे तो ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग से अलग है, ये ज़मीन आसमान से अलग है, सूरज चाँद से अलग है, सितारे सैयारों से अलग है, आपको दिखाई देता अलग अलग, लेकिन कुछ भी, कोई भी अलग नहीं है। किसी से कोई जुदा, किसी से कोई अलग नहीं है, किसी से खुदा जुदा नहीं, खुदा से कोई जुदा नहीं है। अब ये सच्चाई, ये हकीकत अगर मनुष्य होकर नहीं जानेंगे, इंसान होकर नहीं जानेंगे, तो कभी भी नहीं जान सकेंगे, कभी भी नहीं जान सकेंगे। और नहीं जानने की वजह से, जानते, आप भगवान हो सकते थे, भगवान थे, अब आप नहीं हो सकते। सोचिए तो, मनुष्य भगवान है, इंसान खुदा है, नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, इसलिए मनुष्य भगवान होते हुए भगवान नहीं, इंसान खुदा होते हुए खुदा नहीं है। तो कैसे जानना पड़ेगा कि मैं भगवान हूँ, कैसे जानना पड़ेगा कि मैं खुदा हूँ? ये कोई किताब से तो नहीं होगा, ये किसी हालात से तो नहीं होगा। गहरा प्रेम, गहरा ध्यान। देखिए, एक रास्ता है, हालांकि दो ही रास्ता है, एक ध्यान, एक प्रेम। आप पूरी दुनिया में जिसको भी देख रहे हैं, जैसा है वो उसको वैसा देख रहे हैं, रोज ही देख रहे हैं, रोज ही देख रहे हैं। आपको किसी से मोहब्बत होगी, किसी से प्रेम हो गया, अब वो इंसान वैसा नजर नहीं आएगा जैसा आपको दिखाई देता था पहले। वही इंसान जिसको आप रोज देखते थे, अब वो इंसान वैसा दिखाई नहीं देगा जैसा आप उसको रोज देखते थे। अब उससे मोहब्बत हो गई है, प्रेम हो गई, इसको हो गई है। अब वो धीरे 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 आपको खुदा लगने लगेगा। जब से देखा यार को लिबास से बसर में, हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है। एक आदमी की बात नहीं है, हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है। तो प्रेम हुई, मोहब्बत हुई, इसको हुई,
तो वही इंसान अब भगवान लगने लगा और पता चला कि नहीं, वो तो इंसान नहीं, वो तो भगवान है। मुझको खुदा मिल गया, मैंने भगवान को पा लिया। तो आप बताइए कि वो इंसान जो आज तक इंसान लगता था, अब वो भगवान लगता है प्रेम करने की वजह से, प्रेम हो जाने की वजह से। तो क्या प्रेम उसको भगवान बनाया, मोहब्बत उसको खुदा बनाया? नहीं नहीं, वो तो खुदा था ही, भगवान था ही। आप में मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इसलिए वो भगवान होते हुए भगवान नहीं था, खुदा होते हुए खुदा नहीं था। तो ठीक इसी तरह से है, प्रेम नहीं है बस, प्रेम नहीं तो परमात्मा नहीं, मोहब्बत नहीं तो खुदा नहीं। पैसा है, दौलत है, ताकत है, हुकूमत है, रियासत है, सल्तनत है, ऐशआराम मौज मस्ती है, मगर खुदा नहीं है। सब कुछ है मगर खुदा नहीं है। कहाँ है खुदा? कौन है खुदा? कहाँ है खुदा? कौन है खुदा? मोहब्बत नहीं है, कहीं खुदा नहीं है। प्रेम नहीं है, कहीं खुदा नहीं है। कोई खुदा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, जबकि सब ईश्वर ही है, सब खुदा ही है। देखिए कितना बड़ा धोखा है, खुदा है और हमें खुदा नहीं लगता है। हीरा कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा है और हमें हीरा कोहिनूर हीरा नहीं लगता है। वो तो पत्थर है, उसे हम पत्थर समझकर ठोकर मार रहे हैं, जबकि वो कोहिनूर हीरा है। शिवालय में जो पत्थर रखी हुई है, वो अगर पत्थर भगवान नहीं होता तो उसे शिवालय में रखा जाता, उसे ठोकर मार कर रास्ते पे फेंक दिया जाता है। किसी ने जरूर उसको पत्थर को देखा है गौर से, उसे भगवान दिखाई दिया है, तब उठाकर मंदिर में जाकर रखा है, तब उसकी पूजा हुई है। तो अब वो पत्थर पत्थर नहीं दिखाई देता है, वो भगवान है। अब उस आदमी से पूछिए तो बोलेगा पत्थर नहीं है भगवान है, आप बोलेंगे पत्थर है भगवान नहीं है। तो उसने देखा पत्थर को बड़ी प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी इश्क की गहराई से, तो पत्थर अब नज़र नहीं आता है, भगवान नज़र आता है। पत्थर नज़र नहीं आता है, खुदा नज़र आता है। ये बात सच है, ये बात सही है। आपकी आंखों में जितनी मोहब्बत भर जाएगी और उस मोहब्बत भरी निगाह से आप देखेंगे तो आपको खुदा ही खुदा, खुदा ही खुदा नज़र आएगा। बस आपकी नज़र में मोहब्बत भरनी चाहिए, प्रेम भरनी चाहिए, इश्क भरनी चाहिए, पागलपन, दीवानगी भर जानी चाहिए। फिर चारों तरफ खुदा है, उसमें आप भी खुदा हैं। देखिए कितना बड़ा धोखा हो जाता है, मोहब्बत नहीं होने की वजह से खुदा भी खुदा नहीं होता। आप खुदा हैं, मोहब्बत नहीं है, आप खुदा नहीं है। मैं खुदा हूँ, मोहब्बत नहीं है, मैं खुदा नहीं हूँ। मैं परमात्मा हूँ, प्रेम नहीं है, मैं परमात्मा नहीं हूँ। तो देखिए प्रेम से प्रकट हुआ, मोहब्बत से जाहिर हुआ। तो पहला नंबर प्रेम बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुदा है। आप ज्ञान से नहीं जान सकते, आप भगवान हैं, सब भगवान है, ये प्रेम ही बता सकता है। आप खुदा हैं, सब खुदा है, ये मोहब्बत ही बता सकती है। सिवाय मोहब्बत के खुदा जाहिर नहीं होगा, सिवाय प्रेम के भगवान प्रकट नहीं होगा। चाहे जितना भी ज्ञानी बन जाए, जितना भी ज्ञान मिल जाए, ग्रंथ शास्त्र वेद पढ़ लें, एक जर्रा खुदा नहीं हो सकता, एक पदार्थ परमात्मा नहीं हो सकता। खुद भगवान ही आपके सामने आएगा तो भगवान नहीं होगा। कृष्ण के सामने अर्जुन एक मनुष्य जैसा था, रावण के सामने राम एक मनुष्य के जैसा था। रावण नहीं जान सका, जबकि ज्ञानी था। अर्जुन नहीं जान सका, जबकि सखा था। मीरा जान गई भगवान है कृष्ण, रुक्मणी नहीं जान सकी। मीरा जान गई कि कृष्ण भगवान है, रुक्मणी नहीं जान सकी, क्योंकि मीरा प्रेम में डूब कर देखी, खो कर देखी और मिट कर देखी। तो कृष्ण
खुद मीरा हो गई, मीरा ही कृष्ण हो गई। ये परिवर्तन प्रेम ने किया, ये बदलाव मोहब्बत ने किया। देखिए, मैं रोज़ ही ऐसी वीडियो बना देता हूँ ताकि मैं जैसे जान चुका हूँ सब जाने। मैं अकेला जानकर बैठा हूँ कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा हूँ। मुझे खुशी मिलती है कि मैं जानता हूँ कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है, लेकिन दुख इस बात की होती है कि सब नहीं जानता है कि मैं खुदा हूँ। सबको मालूम नहीं है कि खुदा है। सब जान लेगा, सबको मालूम हो जाएगा तो बात ही कुछ बदल जाएगी। जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बात वो भी बोलेगा, सब एक ही बात बोलेगा। जो बात मैं बोल रहा हूँ, जो भी बनेगा खुदा। राम ने वही कहा, कृष्ण ने वही कहा, बुद्ध, महावीर, कबीर, बुद्ध, नानक, मोहम्मद, सबने एक ही बोल बोली है, प्रेम की भाषा बोला है, मोहब्बत का जुबान बोला है। बस एक ही भाषा, एक ही जुबान, प्रेम का, मोहब्बत का। सबके मुख से एक ही भाषा निकलेगी, एक ही जुबान निकलेगा, एक ही स्वर निकलेगी, एक ही गीत निकलेगा, एक ही धुन, एक ही नगमा निकलेगी। और वो होगा प्रेम का, वो होगा मोहब्बत का। एक ही लज्जत, एक ही स्वाद, एक ही हकीकत, एक ही सच्चाई निकलेगी। किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, गीता में कुछ, रामायण में कुछ, बाइबल में कुछ, कुरान में कुछ, हिंदू में कुछ, मुसलमान में कुछ, मंदिर में कुछ, मस्जिद में कुछ, काबा में कुछ, काशी में कुछ, इसमें कुछ, उसमें कुछ, उसमें कुछ, उसमें कुछ, अलग 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 अलग, सब में एक रूप में एक ही हकीकत, एक ही सच्चाई, एक ही सब है। सब में एक है, सब एक है, कोई दूसरा नहीं है, कहीं दो नहीं है। दो का तो कहीं मामला ही नहीं है, बातें नहीं है। द्वैत है नहीं वेदानियत के सिवाय, द्वैत नहीं है वेदानियत के सिवाय, एक है। अब ये तो मैं जान गया कि सब एक है, सबको मैं एक जानता हूँ, सबको मैं एक देखता हूँ, सब भगवान है, हम सब एक हैं। तो ये मैं देखता हूँ, ये मुझे दिखाई देती है, ये सबको देखना है, ये सबको दिखाई देनी चाहिए। ये सबको देखना है, ये सबको दिखाई देनी चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। वरना जानते हैं, सब ईश्वर, सब खुदा है और सब मर जाता है, सब मरता है। कितने मर गए, वो सब ईश्वर थे, सब खुदा थे। मरने के बाद कोई ईश्वर नहीं हो सकता, कोई खुदा नहीं हो सकता। अब बताइए तो, जो जीते जी ईश्वर था, मरने के बाद ईश्वर नहीं है। जो ईश्वर मरता नहीं वो ईश्वर मर गया, जो खुदा मरता नहीं वो खुदा मर गया। आप हीरा को पत्थर समझकर फेंक रहे, आप खुदा को इंसान समझकर मार रहे। जरा सोचिए तो, कभी गाय के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर। आज देख रहे हैं ना ईरान क्या कर रहा है, फ़लस्तीन के साथ क्या हुआ। इतने दिनों तक फ़लस्तीन पर बर्फबारी हुई, आतिशबाजी हुई, आग बरसाई गई। अब इसराइल पर बरसाया जा रहा है। अब बताइए कि ये सब जो लोग मारे जा रहे हैं वो कौन है? वो खुदा नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो अल्लाह नहीं है, वो भगवान नहीं है। और जो मारने वाला है वो क्या ईश्वर, खुदा, अल्लाह नहीं है? मरने वाला भी ईश्वर ही है, खुदा ही है। तो ये क्या पागलपन है? ये क्या पागलपन है? ईश्वर ही पागल हो गया, मार रहा अपने आप को। जैसे कोई आत्महत्या करता है, खुदकुशी करता है, अपने आग पर तेल छिड़क कर जला कर मार देता है, ऐसे ही आज जो हो रही है इसराइल के अंदर, कल जो हुई जो फ़लस्तीन के अंदर,
ऐसे ही धीरे धीरे हर मुल्क के अंदर होगी। कौन मरेगा? भगवान ही मरेगा, खुदा ही मरेगा। आप कहेंगे भगवान नहीं मर सकता, खुदा नहीं मर सकता। नहीं, मरता है, मर सकता है, मरेगा। आपको बचाना है तो खुदा को बचाना है। खुदा को बचाने के लिए खुद को बचाना होगा। खुद नहीं बचेंगे तो खुदा कहाँ से बचेगा? खुदा को जानने के लिए खुद को जानना होगा। खुद नहीं जानेंगे, खुदा को कैसे जानेंगे? देखिए, मैं 40 सालों के बाद जाना हूँ कि सब खुदा है। 40 साल पहले जाना था कि मैं खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ। ऐलान भी किया था कि मैं ही खुदा हूँ। पूरे कायनात को बनाने वाला मालिक, खालिक मैं ही हूँ। नींबू की तरह पूरी कायनात को मसल कर रख दूंगा, खटमल की तरह, मच्छर की तरह। इतनी ताकत का मैं मालिक हूँ। जबकि उस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी। एक नौजवान लड़का इतनी दावा के साथ कहता था, चैलेंज के साथ कहता था कि अगर मैं खुदा नहीं हूँ तो मेरी गर्दन काट सकते हो, मुझे फांसी पर लटका सकते हो, मुझे पूरे बदन में बम बारूद लगा करके मार सकते हो। आज भी मैं बोलता हूँ, अभी भी मैं बोलता हूँ, आज भी मैं बोलता हूँ, अभी भी मैं बोलता हूँ, जिंदा हूँ। अगर मैं खुदा नहीं हूँ तो मुझे मिटा दीजिए। अगर मैं मिट गया तो खुदा नहीं, अगर मैं मिट गया तो खुदा नहीं, आप अगर मिटा दिए तो मैं खुदा नहीं। तो यहाँ देखिए, मिटने मिटाने से कहीं बेहतर है जानने पहचानने की बात है। आप जानिए खुद को, पहचानिए खुद को। आप मुझे जान लेंगे, मुझे पहचान लेंगे। और मुझे ही नहीं, कबीर को, नानक को, मोहम्मद को, मंसूर को, सरमद को, अनलहक को, कृष्ण को, राम को, इन सब को पहचान लेंगे। क्योंकि ये सब एक ईश्वर है, एक खुदा है, जिसमें आप भी एक ईश्वर, एक खुदा है। तो देखिए, इसको मैं बोलता हूँ, मुझे बोलकर खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि ये बात सुनकर समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर एक झटके में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ साधना, कुछ तपस्या, कुछ ध्यान, कुछ प्रेम। अरे यार, मनुष्य को भगवान बनने के लिए अगर कुछ करना पड़े तो क्या गलत है? इंसान को खुदा बनने के लिए अपने ही वास्तविक रूप, अपने ही हकीकी रूप में आने के लिए अगर उसे कुछ करना पड़े तो क्या गलत है? देखिए, करके ही कुछ होता है, बिना कुछ किए नहीं होता है। करने से शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ता है, समझ बढ़ती है। जैसे पढ़ने से, बच्चे पढ़ते नहीं है तो जाहिल हो जाते हैं, अभी पढ़ते तालीम हो जाते हैं। एक्सरसाइजर, बॉडी बिल्डर, जब वो बॉडी बनाता है तो धीरे 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 उसकी नक्शा बदल जाती है, उसके बॉडी का नक्शा ही बदल जाता है। तो कैसे बदलता है? पहले एक दुबला पतला इंसान अब एकदम बहुत बड़ा पहलवान बन गया, पूरे बॉडी बिल्डर बन गया, पूरा बॉडी का नक्शा ही बन गया। एक ईंटा रखा गया, उसके बगल में दूसरा, ऐसे करते करते एक दीवार बन गई, चारों दीवारों को जोड़ा गया, एक घर बन गया। इस तरह से करते करते एक महल बन गया। बना ना एक महल, ताजमहल, ईंट से ईंट जोड़ा गया, रेत से जोड़ा गया, ताजमहल बन गया। इसी तरह से है, इसी तरह से है। आप करते जाएंगे होता जाएगा, करते जाएंगे होता जाएगा, पढ़ते जाएंगे, पढ़ाई बढ़ता जाएगा, इल्म बढ़ता जाएगा, आप बड़े आलिम होते चले जाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इसी तरह से आप अगर बैठ कर के सिर्फ यही जानिए कि मैं कौन हूँ, जानने में लग जाइए कि मैं कौन हूँ, आखिर मैं हूँ कौन। डीप में जाइए, डिप्रेशन में जाइए, गहराई में जाइए। कोई साधना, कोई तपस्या, कोई ध्यान, कोई प्रेम करने की जरूरत नहीं। बस मैं कौन हूँ ये जानकर ही लेंगे दम। और तब तक नहीं जानेंगे कि मैं खुदा हूँ, तब तक हम
मरेंगे भी नहीं। और जब जान लेंगे कि मैं खुदा हूँ तो फिर मरने का सवाल ही नहीं।